हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है कुछ 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन फिगर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ना। चलिए, अगर हमारे पास 2 डायमेंशन फिगर है, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ B है, ठीक। अगर रेक्टेंगल है, लेंथ L है, ब्रेथ B है, पेरीमीटर, एरिया, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है ना। अच्छा, अब देखिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये जो है इसमें कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने कॉर्नर हैं? 4 कॉर्नर हैं। इसमें कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल हैं। डायगोनल क्या होता है? सबसे बड़ा जो साइड होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो लेंथ होता है उसको डायगोनल कहते हैं। इसका पेरीमीटर देखिए एल बी तो कितना 2L + B, ठीक। इसका एरिया कितना होता है? L × B। इसका डायगोनल जो होता है कितना होता है? √L² + B²। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ना, इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कर मतलब इक्वल डिवाइड करना है ना। अच्छा, फिर अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास स्क्वायर है जिसका साइड A है, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 4A होगा। इसका एरिया जो होगा वो A² हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल हमारा A√2 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग 2 चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन सा? एक बार रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया, एक बार स्क्वायर डिस्कस कर लिया। इसके भी डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। अगर इस टाइप का अगर कहीं कोई फिगर है, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक। इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ B है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो H है, ठीक है। तो इसका वही चीज़ हमारा क्या लिखेंगे? देख, ये हमारा जो है अगर इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है, इसका अगर पेरीमीटर की बात करें तो क्या लिखेंगे? 2L, ठीक, 2L + B, ठीक है। इसका एरिया बेस इंटू हाइट L × H हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। अगर यही चीज़ हमारे पास रोम्बस है, अगर इस टाइप का कोई फिगर है तो उस टाइप के फिगर को ना, जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर ही होता है, ठीक है। बस ये होता है कि डायगोनल के लेंथ, जैसे ये और रेक्टेंगल सेम है, बस इसमें डायगोनल के लेंथ हमारे अनइक्वल है, इसमें एंगल 90 नहीं, इसमें 90 है। वही काम यहाँ पे भी है, साइड A है, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल ये इसका लेंथ D1 है, इसका लेंथ D2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू कितना? D2, ठीक। जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? बेस इंटू कितना, सॉरी, इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा रोम्बस हो गया, ठीक है। इसको लेंथ इंटू हाइट लिखिए, या तो ये अगर हाइट लेते हैं, ये अगर हाइट लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एरिया ले सकते हैं बेस इंटू हाइट। बस में। अच्छा, अब इस 2 डायमेंशन के बाद हम आ जाते हैं इस पे सर्किल पे। सर्किल का जो पैरामीटर, ये सर्किल है ना, इसका रेडियस R होता है, ठीक। इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, 2πr, जितना सरकमफ्रेंस होगा वही इसका पैरामीटर होता है, ठीक। इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा? πr² होगा। अगर यही सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का पैरामीटर ये देखिए कितना होता है? 2πr का आधा तो कितना होगा? πr, ठीक है। ये डायमीटर कितना होता है? 2r, ठीक। तो ये इसका पैरामीटर हो गया। इसका एरिया कितना होगा? टोटल के एरिया कितना? πr²। तो ये πr² का कितना होता है? हाफ होता है। अगर इस टाइप का क्वाड्रेंट है ऐसे कुछ, ठीक, ये R है, ये R है, तो इसका जो पैरामीटर होगा ये वैल्यू कितनी है? 2πr का 1/4, तो 2πr/4 अब प्लस r कितना? 2r। इसका एरिया जो होगा πr² का 1/4 होगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर यही चीज़ हम इसकी बात करें, मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका ये साइड A है, ये बेस B है, ये हाइट H है, इसका ये सॉरी ये C है, इसका हाइट ये हमारा H है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और इसका पैरामीटर जो होगा A + B + C होगा। ये भी हो गया। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा और रब कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, अगर यही चीज़ मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये तो ऐसे था, परपेंडिकुलर हो गया ना। अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, अब ये पूछा कि अगर ये बेस है इसका हाइट कहाँ होगा, ठीक। तो अगर इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट पूछेगा तो जो हाइट होता है ना वो हाइट हमेशा क्या होगा? बेस के परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है।
एक्सटेंड कर दीजिए, अब ये ड्रॉ करिए तो ये हाइट होगी, ठीक। ज़रूरी नहीं है हाइट ट्रायंगल के अंदर हो, वो ट्रायंगल के बाहर वाले लेंथ को भी लेते हैं, बस याद रखिए इसका और बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट लेते हैं ना। अच्छा मान लीजिए ये ए है, इसका एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए हाइट नहीं दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकालते हैं ना, ठीक। हीरोज फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। और इसका जो एस है वो सेमी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है, 2 होता है। अच्छा अगर ट्रायंगल हमारा इक्वल है, ठीक है, इसके तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया देखिए, हाइट आप लोग निकाल सकते हो, देखिए ये बिल्कुल बीच में होता है, तो ये लेंथ कितनी होती है, a/2, ये हाइट h है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h की वैल्यू हो जाएगी √3/2a, ठीक। और एरिया इसका हो जाएगा हाफ, बेस के जगह देखिए a है ना, और हाइट के जगह कितना, √3/2a, तो √3/4 इंटू कितना, a², ये इसका एरिया भी हो गया, ठीक है। अच्छा फिर जिसमें अब मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे कुछ, ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स और उसके सामने वाले के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करे, उसको क्या कहते हैं, मीडियन। कोई भी ऐसी लाइन जो वर्टेक्स इसके सामने वाले को मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करे, उसको मीडियन। ये मीडियन हमेशा जो भी कट करता है 2:1 के रेशो में कट होता है, ये भी याद रखिएगा ना। तो ये 2 डायमेंशन का हमारा सारा केस हो गया, ठीक है। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे इसलिए थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं, क्लास 10th में ये सारी चीजें देखे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले हम लेते हैं क्यूबॉइड, ठीक, ऐसे देखिए ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया ऐसा, ठीक है। अब अगर इसका लेंथ l है, ठीक है, इसका ब्रेथ b है और इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक। क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशन फिगर है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक। इसमें जो फेसेस होंगे, ठीक है, टोटल, पहली बात तो देखिए टोटल फेसेस, ठीक है, कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। एजेस, ठीक है, कितने एजेस होंगे, 12, देख लीजिए 4, ठीक, ऐसे नीचे 4 भी होगा 8, और ये भी हमारा 4 ना, तो 12। अच्छा इसके बाद इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो आप लोग को पता होगा 2LB BH HL, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया कह दें या तो एरिया ऑफ 4 वॉल, देखिए 4 वॉल का एरिया है ना, तो ये भी फॉर्मूला जानते होंगे 2L + B × H, ठीक। अगर इसमें डायगोनल देखें, ठीक है, तो इसमें डायगोनल देखिए ये एक फेस है, ठीक, फेस पे जो प्रेजेंट होता है उसको फेस डायगोनल कहते हैं। देखिए फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, ये सब फेस डायगोनल है। टोटल कितने फेस है, 6, ठीक है, और एक फेस पे कितने डायगोनल, 2, तो टोटल फेस डायगोनल की बात करें, एक फेस पे 2, टोटल 6, 12, और एक इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाइए, इसको मिलाइए, तो ये होता है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कितने ही होते हैं, 1, 2, यहाँ से 3, और एक और हमारा मिलेगा ये और ये कॉर्नर, तो टोटल हमारे बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं, ऐसे देख लीजिए, ऐसे सोचिएगा, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस हैं, ये एजेस गिन लीजिए 12 हैं, ये वर्टेक्स देख लीजिए 8 हैं। इस फेस पे कितने, 1 डायगोनल 2 डायगोनल, इस फेस पे भी कितने, 1 डायगोनल 2 डायगोनल, इस फेस पे भी 1 डायगोनल 2 डायगोनल, तो टोटल हमारे फेस डायगोनल 12। और इसको देखिए, इस कॉर्नर को दोनों, इस कॉर्नर को जोड़िए 1, इस कॉर्नर को जोड़िए 2, इस कॉर्नर को जोड़िए 3, नीचे वाले इसको जोड़िए 4, तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4, ठीक। ये हमारा किसका केस हो गया, क्यूबॉइड का, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम देख लें तो वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसका बॉडी डायगोनल अगर देख लें तो √L² B² H², ठीक है। ये जो फेस है ना, ये B और H है, इसका फेस डायगोनल देखें तो B² H² होगा, ठीक। ये वाला जो फेस है इसमें L और ब्रे है ना, लेंथ और ब्रेथ, इसका फेस डायगोनल देखें L² और B², ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूब में देखिएगा ऐसा कुछ क्यूब है, देखिए ये हमारे पास कोई क्यूब है, ऐसे ये क्यूब हो गया, ठीक है।
इस क्यूब में हमारे पास साइड ए है, ठीक, तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा कितना, ए क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a स्क्वायर, इसका हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर। इसमें क्यूबॉइड की तरह सारी चीज़ें 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, 8 कॉर्नर होगा, 12 हमारा बॉडी डायगोनल होगा, 4 हमारा फेस डायगोनल होगा। कोई भी बॉडी डायगोनल देख लीजिए तो ये कितना होगा a√2 होगा, कोई भी बॉडी डायगोनल a√2 सॉरी फेस डायगोनल, और बॉडी डायगोनल देखेंगे तो कितना आएगा a√3। बस इनमें ही कितने फेसेस हैं इसमें 6। चलिए ये क्यूब भी हो गया। अगर यही चीज़ बात करते हैं, मान लीजिए हम स्फीयर की, अगर ऐसे स्फीयर लेते हैं, ठीक है, अब सर्किल नहीं स्फीयर ले रहे हैं, इसका रेडियस कितना है r, तो इसका जो फेस है इसमें कितने फेसेस होते हैं, एक, इसमें कोई एजेस नहीं होता है, और जो भी फेस होगा वो कर्व्ड फेस होगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है 4πr²। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है, ठीक। अगर इसको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसमें दो फेस हो गए, एक कर्व हो गया और एक प्लेन हो गया, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका आधा कितना 2πr², इसका वॉल्यूम इसका आधा, तो उसका हाफ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल, 2/3πr³। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखें, ठीक है, तो ये हमारा कितना है 2πr², ठीक है, और साथ में ये भी तो एक सर्किल है ना, अगर कट करोगे आप सर्किल ही मिलेगा, तो कितना πr², तो टोटल हमारा आ गया 3πr², ठीक है। चलो ये स्फीयर की बात हो गई। अगर यही चीज़ हम सिलेंडर की बात कर लें, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हाइट मान लीजिए h है, इसका रेडियस हमारा r है, इसमें कितने फेसेस होते हैं, इसमें फेसेस 3 होते हैं, हमारा एक कर्व्ड सरफेस होता है और हमारे पास 2 प्लेन सरफेस होते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया कह लीजिए 2πrh होगा, और प्लेन सरफेस सर्किल है तो πr² मतलब 2πr² होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πr, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा h + r, और इसका वॉल्यूम जो होता है πr² होगा। ये भी हो गया, ठीक। अगर इसी के साथ मान लीजिए हम कोण भी डिस्कस कर लें ऐसे, ठीक है, कोण डिस्कस कर लेते हैं ना। चलिए क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे कोण डिस्कस कर लें, ऐसे मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, इसका हाइट जो है h है, इसका रेडियस जो है वो r है, इसको क्या कहते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट l की वैल्यू √h² प्लस कितना r², तो इसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा πrl, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, 1/3πr²h होगा। इसका टोटल सरफेस है, देखिए इसमें कितने फेसेस हैं, फेसेस इसमें 2 हैं, एक कर्व है, देखिए ये वाला कर्व, और नीचे वाला क्या, एक प्लेन सरफेस है। कर्व सरफेस एरिया कितना है πrl, ठीक, और ये हमारा प्लेन सरफेस एरिया πr², तो πr कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा l + r, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये हम सारा चीज डिस्कस किसको कर लिए, कोण को। अच्छा अब जरा मेरी बात समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इस टाइप का इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है और उसका सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे कर लेते हैं, मान लीजिए x² + 7x + 12, ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए, सब पढ़ा होगा टेंथ में, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं x², ठीक है, क्या लिखें 4 + 3 7, देखिए 4 + 3 7, और 4 × 3 कितना है 12 + 12 = 0, तो कॉमन ले लें x² + 4x + 3x + 12 = 0, x कॉमन ले लें तो x + 4, 3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो x + 4 = 0। अगर यहाँ पे x + 4 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा x + 3 = 0। अगर 2 का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0, इसको 0 करेंगे x की वैल्यू -4, इसको 0 करेंगे x की वैल्यू -3, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। या तो फॉर्मूला इसका होता है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन कितना 2a, और इस टर्म को कहते हैं d, ठीक है। या तो ऐसे लिखें x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन, ठीक है, ये सॉरी डी अपॉन कितना 2a, जहाँ पे d इज इक्वल कितना है, ठीक है, अंडर रूट डी लिखते हैं इसको, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, जो d है वो डिस्क्रिमिनेंट है। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। तो यहाँ पे b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अगर इसी इक्वेशन को इससे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह कितना है 7, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, b की जगह 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस 4, a की जगह कितना कुछ नहीं है तो 1, c की जगह कितना है 12, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1 की जगह 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हो गए, एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और एक हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर्मूले को यूज भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लेंगे ना। अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो d लिखे हैं ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन आते हैं, 2 सॉल्यूशन मीन्स 2 रूट, ठीक है, कितने रूट आएंगे, 2 रूट, ठीक, वो दोनों रूट रियल भी हो सकते हैं, वो दोनों रूट इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक। रियल नंबर आप लोग जो नंबर पढ़े हो ना वो रियल, ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर रूट में नेगेटिव आ जाए, ठीक, रूट में अगर नंबर नेगेटिव आ जाए तो उस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी। अंडर रूट माइनस 11 दैट इज इमेजिनरी, अंडर रूट 11 दैट इज रियल, ठीक है, लेकिन अंडर रूट माइनस 11 जो हो गया वो इमेजिनरी। अंडर रूट माइनस 14 दैट इज इमेजिनरी ना, अगर नेगेटिव रूट में चला गया, ठीक है, रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर रूट करना पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वो सब आप लोग से मतलब नहीं है। बस इतना याद रखिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा आयोटा आयो आने लगता है, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है, बस आप याद रखेंगे जो भी आप नंबर पढ़े हो उसको रियल नंबर कहते हैं, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी। अब देखिए अगर d की वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ी है, ठीक, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, ठीक, 0 से बड़ी होने का मतलब d कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, जो भी 2x की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी और रूट्स हमारे रियल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स रियल भी होंगे। जैसे 2x की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, 3 और 4 आ रहा था, -3 -4, वो -3 -4 नहीं आता तब, -3 आता या तो -4 आता है ना, ठीक। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब d कैसा है, नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में रूट्स आर इमेजिनरी, इस कंडीशन में इमेजिनरी आएगा। ये d की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए फिर से बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के पावर एक वेरिएबल है, इसमें पावर अगर 2 है तो उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हो, उसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक फार्मूला मेथड है। फैक्टराइजेशन आता है, ये फार्मूला है जहाँ पे b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c कांस्टेंट टर्म है, इस चीज़ को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं d। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, सारे वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव। अच्छा, अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो जो भी 2 आंसर आने वाले, रूट्स आने वाले हैं, वो रियल भी होंगे और अनइक्वल मतलब 2x की अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल होगा, रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा, एक का आंसर 3 है तो दूसरा भी 3, एक का आंसर 4 है तो दूसरा का भी 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी। इस कंडीशन में हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, जो भी आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा वो मैक्सिमम केसेस में हमारा किसका मिलेगा, रियल का मिलेगा ना। अच्छा, अब और सुनिएगा, देख इसके बाद आते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए कह दिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अगर कहीं पे लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, केस फर्स्ट ले रहे हैं, फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए कहा 2x + 5 = 17, देख लीजिए
ठीक। अगर जो भी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है, सॉल्व करना है 2x इक्वल टू, इधर भेज दिया ना, तो कितना आ गया 12, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। अच्छा, अगर लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल तो एक सॉल्यूशन, ठीक। अगर यही चीज 2 वेरिएबल हो जाए, 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल हो जाएं तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे कह दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये कहा। अब कहा इसको सॉल्व करिए। अगर सिर्फ ये दिया हो तो सॉल्व नहीं कर पाते। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए इनको ऐड करिए। ऐड करेंगे तो x कितना हो गया 2x, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 10 और 4 कितना 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। और x की वैल्यू 7 यहाँ रखिए, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया। आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा, जिससे चाहे उससे सॉल्व कर लेना। और याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल उतने नंबर ऑफ इक्वेशन, 4 वेरिएबल तो 4 इक्वेशन, 10 वेरिएबल तो 10 इक्वेशन ना। तो जैसे चाहे, जैसे आप लोग को सही लगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, और कहा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। चलिए, अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करें, हम इसमें से y को गैप कर रहे हैं, इसमें 2 सिंप्लाई कर रहे हैं, इसमें 3 से, ठीक। 2 सिंप्लाई करें कितना होगा 4x, ठीक है, 2 और 3 कितना 6y, 4 और 2 कितना 8, 3 सिंप्लाई करें तो 9x, 6y कितना हो गया 15, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4x में से माइनस 9x माइनस 5x, ठीक है, और हमारा माइनस 15 माइनस 7 कट गया, x की वैल्यू 7/5। देखिए ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर दिए, ठीक है। और x की वैल्यू किसी में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लीनियर को, ये सब बेसिक है, ये सब आएगा ना तो फिजिक्स पढ़ना ईजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कहते हैं, ठीक है, ये कह दें, अगर ऐसे कह दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कह दे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम पूछें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी, a प्लस बी। हम पूछें a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर पूछें a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हम पूछें a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। फिर पूछे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखेंगे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना ए बी। हम पूछे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस आएगा सब कैंसिल, टोटल बचेगा कितना 4ab। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको आप लोग ओपन करके सॉल्व भी कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कितना 4ab आ गया। ये भी हमारे पास फॉर्मूले हो गए। तो ये पूरा का पूरा बेसिक मैथ हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और भी कई सारे एक्सपेंशन, जैसे इसको कर सकते हैं x प्लस 1/x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, उसी पहले वाले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x कट गया 2 आ गया, माइनस लिखेंगे तो ये माइनस आ गया। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारी बेसिक टर्म अगर आप लोग को याद रहेगा, ठीक है, तो आप लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आज बेसिक मैथ पूरा खत्म, ठीक है। डिफरेंशिएशन देख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिया, एपी जीपी बायनोमियल एक्सपेंशन देख लिए, फिर हम लोग ग्राफ देख लिए, फिर हमारे जो फॉर्मूले थे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वो सारे फिगर देख लिए। ये सारी चीज़ें पढ़ लिया, इतना जितना बता दिए उतना आप लोग को याद रहेगा, तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। आप लोग को बार बार चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो भी वीडियो है वो पूरा एक बार देख लीजिए, जो नहीं आता है, जो कुछ दिक्कत लगती है वो बता दीजिए, जो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जो नहीं आता वो कमेंट
कमेंट में बता दीजिएगा, उसको एक बार और वीडियो बना के हम डाल देंगे, वो सारा आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, थैंक यू।